हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अंशुल सैनी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अपना क्लास 12 केमिस्ट्री और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है एल्युमिनियम का निष्कर्षण। क्या बच्चों? एल्युमिनियम का निष्कर्षण। बच्चों, आज का टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और आप इसको आराम से और सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो तुरंत आप अपना प्रॉब्लम मेरे से व्हाट्सएप से मैसेज करके या वीडियो पर कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एल्युमिनियम का निष्कर्षण। सबसे पहले बच्चों आप स्केच डालो एल्युमिनियम का निष्कर्षण। आप ऐसे डालोगे एल्युमिनियम का निष्कर्षण अपनी नोटबुक के बीच में। आज हम जो धातु पढ़ने वाले हैं वो है एल्युमिनियम। तो अब आप उसके अंदर स्केच डालो एल्युमिनियम का धातु क्रम। एल्युमिनियम का धातु क्रम। ठीक है बच्चों, लिखना स्टार्ट करते हैं। एल्युमिनियम धातु के अयस्कों से भौतिक व रासायनिक परक्रमों की सहायता से शुद्ध एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने की क्रियाविधि को एल्युमिनियम का धातु क्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, एल्युमिनियम धातु के अयस्कों से भौतिक व रासायनिक परक्रमों की सहायता से शुद्ध एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने की क्रियाविधि को एल्युमिनियम का धातु क्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वह एल्युमिनियम का धातु क्रम। अब इसके बाद आप स्केच डालोगे एल्युमिनियम के अयस्क। एल्युमिनियम के अयस्क ये भी बच्चों काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एल्युमिनियम के किन्हीं दो अयस्कों के नाम लिखिए या किसी और धातु के, कॉपर के, जिंक के, आयरन के। तो फिलहाल हम एल्युमिनियम पढ़ रहे हैं, तो बच्चों अब हम एल्युमिनियम के देखेंगे। एल्युमिनियम के अयस्क। ठीक है बच्चों, स्केच हो गया आपके एल्युमिनियम के अयस्क। आप लिखोगे बॉक्साइट Al2O3 2H2O। बच्चों आपको उसका नाम भी लिखना है और उसका फार्मूला भी लिखना है। बॉक्साइट Al2O3 2H2O। डायस्पोर Al2O3 H2O। कोरंडम या एल्यूमिना, कोरंडम या एल्यूमिना Al2O3। क्रायोलाइट Na3AlF6, Na3AlF6। ठीक है बच्चों, तो ये हुए आपके बॉक्साइट के। सबसे पहले आप देखो बॉक्साइट था। बॉक्साइट के अंदर दो जल के मॉलिक्यूल थे। डायस्पोर के अंदर एक मॉलिक्यूल यानी एक मॉलिक्यूल कम हो गया और कोरंडम या एल्यूमिना के अंदर जल का एक भी अणु नहीं रहा। तो इनको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अब उसके बाद बच्चों आप दोबारा से स्केच डालोगे एल्युमिनियम का निष्कर्षण। एल्युमिनियम का निष्कर्षण, इसके अंदर आप लिखोगे एल्युमिनियम का निष्कर्षण। एल्युमिनियम का निष्कर्षण में निम्नलिखित प्रक्रम प्रयुक्त किए जाते हैं। एल्युमिनियम के निष्कर्षण में निम्नलिखित प्रक्रम प्रयुक्त किए जाते हैं। तो बच्चों जब हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण करेंगे उसके अंदर हम ये प्रक्रम प्रयुक्त करेंगे। नंबर 1 है आपका अयस्क का पिसना, नंबर 2 है आपका अयस्क का सांद्रण, नंबर 3 है आपका बॉक्साइट अयस्क का शोधन और नंबर 4 है बच्चों आपका एल्युमिनियम का शोधन। तो बच्चों अब हम बात करते हैं जो अयस्क का पिसना था। सबसे पहले जब हमने धातुओं का शोधन पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने अयस्क का पिसना हमने सीखा था। हमने पढ़ा था कि अयस्क का पिसना क्या होता है कि अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं तथा इसके पश्चात इसे स्टाम्प मिल द्वारा महीन पीसकर पाउडर बना लेते हैं। तो ये होता है बच्चों अयस्क का पिसना। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपने पहले ही कर लिया है। उसके बाद है बच्चों आपका अयस्क का सांद्रण। बच्चों जो अयस्क का सांद्रण है, एल्युमिनियम अयस्क का सांद्रण है, वो हम करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, वो भी बच्चों हमने पहले पढ़ ली है तो हमको उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसको भी आप छोड़ दोगे। अयस्क का
सांद्रण में। तो बच्चों अब अपनी नेक्स्ट स्केच डालोगे बॉक्साइट अयस्क का शोधन। बॉक्साइट अयस्क का शोधन। अब इसके अंदर आप लिखना शुरू करो बच्चों। बॉक्साइट का शोधन में, बॉक्साइट के शोधन में निम्न में से किसी एक विधि का प्रयोग करते हैं। बॉक्साइट के शोधन में निम्नलिखित में से किसी एक विधि का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी है, आप स्केच डालोगे बेयर विधि। नंबर 1 बेयर विधि। बच्चों बेयर विधि कब होती है? जब हमारा बॉक्साइट अयस्क होता है, बॉक्साइट अयस्क के अंदर फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धि होती है। बॉक्साइट अयस्क के अंदर फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धि होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर लिखोगे आप बॉक्साइट अयस्क में, बॉक्साइट अयस्क में फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धि अधिक होने पर, बॉक्साइट अयस्क में फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धि अधिक होने पर बेयर विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें लिखो इस विधि से एल्यूमिना, इस विधि से एल्यूमिना निम्न पदों में प्राप्त होता है। इस विधि में एल्यूमिना निम्न पदों में प्राप्त होता है। नंबर 1 डालो आप। इसमें क्या आता है बच्चों? जो बॉक्साइट अयस्क होता है, बॉक्साइट अयस्क का बारीक चूर्ण हमारे पास होता है। बॉक्साइट अयस्क के बारीक चूर्ण को वायु की अनुपस्थिति में, बॉक्साइट अयस्क के बारीक चूर्ण को वायु की अनुपस्थिति में भर्जन कराने पर, बॉक्साइट अयस्क को, बॉक्साइट अयस्क के चूर्ण को वायु की अनुपस्थिति में भर्जन कराने पर फेरस ऑक्साइड की अशुद्धि फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। फेरस ऑक्साइड की अशुद्धि फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो लिखो बच्चों बॉक्साइट अयस्क के चूर्ण को, बॉक्साइट अयस्क के चूर्ण को वायु की अनुपस्थिति में भर्जन, वायु की अनुपस्थिति में भर्जन कराने पर फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड की अशुद्धि फेरिक ऑक्साइड में, फेरस ऑक्साइड की अशुद्धि फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो बच्चों अब हम इसमें क्या करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास भर्जन क्रिया द्वारा जो अयस्क प्राप्त हुआ है, उस अयस्क को भर्जन क्रिया द्वारा प्राप्त अयस्क को, भर्जन क्रिया द्वारा प्राप्त अयस्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। भर्जन क्रिया द्वारा प्राप्त अयस्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और इसको 150 डिग्री सेल्सियस ताप और 80 वायुमंडल दाब, 80 वायुमंडल दाब। बच्चों ये एटीएम है, 150 डिग्री सेल्सियस है और ये है 80 एटीएम यानी वायुमंडल दाब। तो हम क्या करते हैं, भर्जन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त अयस्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर 150 डिग्री सेल्सियस ताप और 80 वायुमंडल दाब पर गर्म करते हैं तो हमारे पास एल्यूमिना प्राप्त होता है। सॉरी एल्यूमिना नहीं बच्चों, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। भर्जन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त अयस्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर 150 डिग्री सेल्सियस ताप और 80 वायुमंडल दाब पर गर्म करने पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका नाम है बच्चों सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। बच्चों जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जल के अंदर विलय होता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जल के अंदर विलय होता है कि जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है ये जल के अंदर घुल जाता है और जो अशुद्धियाँ है वे जल के अंदर घुल नहीं पाती, अशुद्धियाँ जल के अंदर घुल नहीं पाती और वे अलग रहती है। तो अब फिर क्या करते हैं हम, ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करते हैं जो फेरिक ऑक्साइड और अन्य अशुद्धियाँ है, फेरिक ऑक्साइड व अन्य अशुद्धियाँ वे जल में अविलय अवस्था में रहती है।
फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धि होती है ना इसके अंदर। तो फेरिक ऑक्साइड व अन्य अशुद्धियाँ जल में अविलेय अवस्था में रहती है, इन्हें छानकर अलग कर लेते हैं, इन्हें छानकर अलग कर लेते हैं। और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा तो क्या होता है बच्चों, जो फेरिक ऑक्साइड व अन्य अशुद्धियाँ जल में अविलेय अवस्था में रहती है, इन्हें छानकर अलग कर देते हैं। ठीक है बच्चों। और इस प्रकार जो हमारे पास क्षणित विलयन प्राप्त हुआ है, इस प्रकार क्षणित विलयन में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जो हमारे पास क्षणित विलयन हुआ है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जल अपघटन करने पर प्राप्त क्षणित विलयन सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जल अपघटन करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। क्षणित विलयन का जल अपघटन करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। अब बच्चे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्राप्त अवक्षेप प्राप्त हुआ है, इसको अच्छी तरह से धोएंगे, धोकर सुखाएंगे और फिर इसको 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। तो 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर हमारे पास शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने क्या करा कि हमारे पास जो भर्जन क्रिया के फलस्वरूप जो अयस्क प्राप्त हुआ था, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 150 डिग्री सेल्सियस ताप और 80 वायुमंडल दाब पर गर्म करने पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हमें प्राप्त हुआ है वो जल में विलय होता है और अशुद्धियाँ जल में अविलय होती है। मतलब जो फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धि थी और अन्य अशुद्धियाँ थी वे जल में अविलय अवस्था में रहती है और उनको हम छानकर अलग कर लेते हैं। जो हमारे पास क्षणित विलयन प्राप्त हुआ है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जो हमारे पास क्षणित विलयन प्राप्त हुआ है, छानने के पश्चात प्राप्त हुआ है, इसका हम जल अपघटन करते हैं। तो जल अपघटन करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो प्राप्त अवक्षेप को धोकर, छानकर, सुखाकर 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 आप लिखो। अब बॉक्साइट एस्क के बारीक चूर्ण को वायु की अनुपस्थिति में भर्जन कराने पर फेरस ऑक्साइड की अशुद्धि फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ये बच्चों आपका नंबर 1। अब आप लिखोगे नंबर 2। नंबर 2 लिखो। भर्जन के फलस्वरूप प्राप्त भर्जित अयस्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ 150 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 80 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने पर बॉक्साइट अयस्क से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हो जाता है जो जल में विलय होता है, जबकि फेरिक ऑक्साइड जल में अविलय होता है। तो बच्चों आप ये नंबर 1 रिएक्शन उतार लो। अब इसके बाद ये थोड़ी लिख लिया आपने, इसके बाद ये रिएक्शन उतारो। इस रिएक्शन को उतारने के बाद बच्चों अब आप नंबर 2 लिखो। नंबर 2 फेरिक ऑक्साइड व अन्य अशुद्धियाँ
जल में अविलय होती है। अतः इन्हें छानकर अलग कर देते हैं। तथा इस प्रकार प्राप्त क्षणित विलयन सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जल अपघटन करने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो बच्चों आप यह वाली रिएक्शन उतार लो, सेकेंड रिएक्शन। अब इसके पश्चात नंबर 4 लिखोगे आप। इस प्रकार प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को धोकर, छानकर, सुखाकर 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों आप ये नंबर 3 रिएक्शन उतारोगे। ठीक है। अब नंबर 2 बच्चों आपस क्या डालोगे? नंबर 2 हो गया आपकी सर्पेक विधि। अभी हमने पढ़ी थी बेयर विधि, अब पढ़ेंगे हम सर्पेक विधि। बच्चों सर्पेक विधि का यूज हम तब करते हैं जब बॉक्साइट अयस्क के अंदर सिलिका की अशुद्धि अधिक होती है। बॉक्साइट अयस्क के अंदर सिलिका की अशुद्धि अधिक होने पर सर्पेक विधि का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं बच्चों इस विधि में हम क्या करते हैं। बॉक्साइट को कार्बन के साथ नाइट्रोजन की उपस्थिति में 1800 डिग्री सेल्सियस ताप पर बॉक्साइट को कार्बन के साथ नाइट्रोजन की उपस्थिति में 1800 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है तथा सिलिका की अशुद्धि वाष्पशील सिलिकॉन के रूप में दूर हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो अब उसके पश्चात हम क्या करते हैं, फिर प्राप्त एल्युमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन करने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है तथा अमोनिया मुक्त होती है। प्राप्त अवक्षेप को धोकर, छानकर, सुखाकर 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो बच्चों अब इसके अंदर आप लिखना शुरू करो। सर्पेक विधि में बॉक्साइट अयस्क में सिलिका की अशुद्धि अधिक होने पर सर्पेक विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि से एल्यूमिना निम्न पदों में प्राप्त करते हैं। अब बच्चों नंबर 1 लिखो आप।
नंबर 1 लिखो, बॉक्साइट अयस्क को कार्बन के साथ, बॉक्साइट अयस्क को कार्बन के साथ नाइट्रोजन की उपस्थिति में 1800 डिग्री सेल्सियस ताप 1800 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है तथा सिलिका की अशुद्धि वाष्पशील सिलिकॉन के रूप में दूर हो जाती है। वाष्पशील सिलिकॉन के रूप में दूर हो जाती है। तो बच्चों आप ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन जिस पे नंबर 1 लिखा हुआ है, ये वाली रिएक्शन को उतारो। अब लिखो नंबर 2, एल्युमिनियम नाइट्राइड को जल के साथ गर्म करने पर या जल अपघटन करने पर, एल्युमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन करने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है तथा अमोनिया मुक्त होती है। तो बच्चों इस वाली रिएक्शन उतारो आप। अब लिखो बच्चों नंबर 3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को धोकर छानकर सुखाकर 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों आप नंबर 3 डालोगे। नंबर 3 डालेंगे आप होल विधि। बच्चों होल विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब बॉक्साइट के अंदर आयरन व सिलिका के ऑक्साइड की अशुद्धि होती है, तब हम होल विधि का प्रयोग करते हैं। और बच्चों होल विधि से जो एल्यूमिना प्राप्त होता है वह निम्न पदों में होता है कि बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनाइट के साथ गर्म करने पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के क्षणित विलयन में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर CO2 गैस प्रवाहित करने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर एल्यूमिना प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तब आप इसके अंदर लिखो बॉक्साइट अयस्क में आयरन व सिलिका के ऑक्साइड की अशुद्धि होने पर होल विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि से एल्यूमिना निम्न पदों में प्राप्त करते हैं।
नंबर एक लिखो बच्चों, बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। ये वाली रिएक्शन उतार लो। इसके बाद लिखो बच्चों आप, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के विलयन में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विलयन में 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर CO2 गैस प्रवाहित करने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। बच्चों ये वाली रिएक्शन उतार लोगे। अब लिखो बच्चों नंबर 3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को धोकर छानकर सुखाकर 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो बच्चों ये हुई आपकी हल विधि। तो बच्चों इसमें एक बात और बताता हूँ आपको कि जब हम बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करेंगे तो जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का विलयन प्राप्त होगा तो वह एक गलित विलयन प्राप्त होगा, यानी एक लिक्विड के रूप में प्राप्त होगा, और उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती है, अशुद्धियाँ अविलीय अवस्था में रहती है। ठीक है बच्चों, तो अब आज हमने पढ़ी है बेयर विधि, सरपेक विधि, होल विधि। बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में तीनों विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब कल हम पढ़ेंगे आपका एल्युमिनियम का शोधन। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को आप ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करोगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।